हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गोपाल गुजर, आई एम फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एम्स पटना। कैसा हो कि अगर जो नीट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो सिर्फ बायो के पेपर पर ही डिपेंड हो, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट ना हो, तो आपको क्या लगता है कितने बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे? अगर सिर्फ ऐसा हुआ ना कि बायो के पेपर से जो है नीट में सिलेक्शन हो रहा है, तो मैं बता रहा हूँ 24 लाख में से 15 लाख से प्लस स्टूडेंट का वो सिलेक्शन हो जाएगा। तभी आपको क्या लगता है कि एमबीबीएस में कहीं पर फिजिक्स का कुछ रोल है? फिजिक्स का कुछ काम आता है, यूज़फुल होती है? नहीं होती है भाई। मैं एमबीबीएस में 1 साल हो गया है, मेरे को कहीं काम नहीं आती है फिजिक्स। बट फिर भी उसको पार्ट क्यों रखा है उससे एग्जाम का सिलेबस का? रीज़न यही कि आपकी मेंटेलिटी, आपकी पावर रिकैप्चिंग, आपकी कैप्चिंग पावर वगैरह ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए कि अगर आप उस इतना टफ सब्जेक्ट है उसे अगर आप कवर करके एग्ज़ाम क्रैक कर, आप एमबीबीएस की जितनी भी चीज़ें वो अच्छे से कर पाओगे। वो आपको ऐसा नहीं कि आपके फॉर्मूले याद होंगे तो फिर आप एमबीबीएस में अच्छे से यूज़ कर पाओगे, वो नहीं। वो आपकी माइंड की कैपेसिटी देखना चाहते हैं, आप कितनी चीज़ें रिटेन कर पाते हो और कितना अपना एफर्ट डाल पाते हो। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, आज 99% ऑफ द स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है ना वह फिजिक्स ही है, कुछ नहीं है। ओनली फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है 99% स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। एंड जो इस सब्जेक्ट को बेटर बना लेता है ना, उसका 50% चांस जो होता है ना सिलेक्शन का इंक्रीज हो ही जाता है, बस फिजिक्स सब्जेक्ट को बेटर बनाने पे। तो मैं आज आपको 3 पॉइंट बताऊंगा एंड डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इन 3 पॉइंट को फॉलो कर लिया ना, मैं 100% आपको लिख के दे रहा हूँ कि आप अपने फिजिक्स के सब्जेक्ट को तो बहुत अच्छा बना लोगे। बाकी का मैं नहीं कह रहा, बट फिजिक्स को आप बहुत अच्छा बना लोगे। क्योंकि मैं मेरी बता रहा हूँ, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था। मेरी 12th क्लास में जो है फिजिक्स में सबसे कम मार्क्स आए थे एंड नीट में मेरे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा है, वो भी नीट 2025 में। नीट की हिस्ट्री के टफेस्ट पेपर में जिसमें फिजिक्स सबसे हार्ड आई थी, उसमें मेरे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा स्कोर हुआ था, 160 में से 142। तो फिर ये 3 पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट, आप जब भी लेक्चर लगाते हो ना फिजिक्स में, तो सबसे ज़्यादा बच्चे गलती यही करते हैं कि वो बायो का लेक्चर लगाते हैं वैसे फिजिक्स का लेक्चर लगाते हैं। पहली गलती यहीं पर हो जाती है उनसे फिजिक्स में। आप जब भी फिजिक्स का लेक्चर लगा रहे हो तो आपका कंप्लीट फोकस जो है ना वो टीचर पर होना चाहिए कि टीचर क्या बोल रहा है। और दूसरी बात, आप फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक बार मान लीजिए कि उसको बीच में आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं उठना है। आप एक रूम में या फिर लाइब्रेरी में जहाँ पर भी लगा रहे हैं, ऐसी जगह लगाइए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि अगर लेक्चर के बीच में अगर आप उठ के गए या डिस्टर्ब हुए ना, तो फिर वो आपका कनेक्शन एक टाइप से हट जाएगा, फिर आपको वो समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा था। तो एकदम रिटेन होकर एकदम एक जगह बैठकर उस लेक्चर को अच्छे से देखिए और टीचर की बातों पर फोकस करिए कि वो क्या बता रहा है। क्योंकि लेक्चर देखने के बाद आप कंसेप्ट समझोगे ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर जाओगे ना, तो आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आपको कंसेप्ट पता होगा ना, तभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर जा पाओगे, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे कुछ। वरना क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे, आप डीमोटिवेट अलग से होंगे। तो सबसे पहला हो गया कि लेक्चर को जितना ज़्यादा फोकस के साथ देख सकते हो उतने ज़्यादा फोकस से देखिए। एंड दूसरा दूसरा ये कि आप फिजिक्स में जो है ना डेली थ्योरी रिवाइज नहीं कर सकते। ये उसमें आप एक ही ये फॉर्मूला, आप एक फॉर्मूला शीट बना लीजिए जिसमें आप जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं लेक्चर्स के थ्रू टॉपिक, उन सारे जितने भी इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूलास है ना, सारे फॉर्मूलास उस शीट में लिखिए। ओनली फॉर्मूलास, उसके अलावा कुछ नहीं। थ्योरी तो आपकी नोट्स में कवर हो गई है, जितने भी फॉर्मूलास उस सीट में लिखे। डेली मॉर्निंग जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो एक बार 10-15 मिनट देखिए, उस फॉर्मूला सीट को रिवाइज कर लीजिए। एंड हो सके तो आपकी स्टडी टेबल है उसके सामने उस फॉर्मूला सीट को चिपका दीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, आप ये चीज़ कर लोगे ना, आपके फॉर्मूला जितने भी है ना फिजिक्स के, एट द एंड जाते टाइम आपके जितने भी फॉर्मूलाज है सब आपको याद होंगे। एंड अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हो ना, तो 50% क्वेश्चन जो होता है ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन का जो 50% पार्ट होता है ना, वो फॉर्मूले से सॉल्व हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ऐसे। तो सबसे पहले ये कि फॉर्मूला आप एकदम याद कर लो, बाद में वो सारा क्या क्या आइडिया लगाना है क्वेश्चन में, वो सारी बाद की चीज़ें आप जितना प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, वो सारी चीज़ें जो होती है डिपेंड करती है। तो सबसे यही है कि आप फॉर्मूला जो है अच्छे से याद कर लो। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो मैं भाई ये बताऊंगा कि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप सिर्फ लेक्चर लगा के नहीं कर सकते। बायो आप लेक्चर लगा के कर सकते हो, बट फिजिक्स नहीं कर सकते। फिजिक्स में आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपकी कंसेप्ट क्लियर होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ होगी एंड उतना ही ज़्यादा आपकी क्या होगी, मिस्टेक की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो डिक्रीज़ होगी। बिकॉज फिजिक्स में क्या है ना कि हम लेक्चर लगाते हैं, ठीक है, लेक्चर लगाने के बाद हम कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं एंड फिर हम उसके फॉर्मूला के ऊपर जाते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। ये दो चीज़ होने के बाद में जो आपकी चीज़ होती है ना वो होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, स्टार्टिंग में डेफिनेटली क्वेश्चन जो होंगे रॉन्ग होंगे, आपके राइट नहीं होंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ क्वेश्चन रॉन्ग होंगे। बट वो क्वेश्चन जो रॉन्ग हो रहे हैं उससे आप जब सीखोगे ना कि आप किस पॉइंट पर क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है, किस कारण से हुआ है, उसके पीछे से कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, वो सारी चीज़ें देखोगे ना, तो उस टाइम आपके दिमाग में चले जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो फिर आप चीज़ रियलाइज़ करोगे कि ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जा रहा है।
तो रीज़न यही है कि प्रैक्टिस मैटर करती है। प्रैक्टिस का मतलब ऐसा नहीं कि आपने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उसमें से 5 रॉन्ग हो गए तो आप डिमोटिवेट हो गए, छोड़ दिया। नहीं भाई, 5 आपके रॉन्ग हुए तो उससे आपको सीखने को बहुत मिलेगा। 10 क्वेश्चन के बराबर की चीज़ आपको सीखने को मिलेगी उससे। तो रॉन्ग हो रहे उसको मत देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एट द एंड आप जब चैप्टर कंप्लीट करोगे ना, तो वहाँ पर एक ही चीज़ मैटर करेगी उस चैप्टर में, आपने कितना सीखा, कि आपने कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। अगर आपने सिर्फ लेक्चर्स लगाए हैं पूरे साल, तो फिर भाई नहीं होने वाला सिलेक्शन, मान लो नहीं होने वाला सिलेक्शन। आप बायो में अच्छा स्कोर कर सकते हो लेक्चर्स लगा के, फिजिक्स में नहीं कर सकते। फिजिक्स में जब तक ये हाथ नहीं चलेगा ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। सो यही 3 पॉइंट है। देखो मैं यही बता रहा हूँ, अगर आपने इन 3 पॉइंट को फॉलो कर लिया, मैं डेफिनेटली लिख के दे रहा हूँ, आप फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। मैं मेरी बात बता रहा हूँ, मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, बट मैंने ये चीज़ें फॉलो की थी, एंड मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, मैंने जो है बहुत अच्छा स्कोर किया है फिजिक्स में। मैटर नहीं करता कि आप कितने, अभी आपके अगर फिजिक्स में 0 स्कोर भी हो रहा होगा ना, तब भी आप इन 3 चीज़ों को फॉलो करके बहुत अच्छा स्कोर, मैं ऐसा नहीं कर रहा 180 आफ्टर 180 आ जाएंगे, नहीं, वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, बट आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, बहुत अच्छा सिलेक्शन के लिए। तो